फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज तक कभी भी किसी पेशेंट से कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लिया जाता। उनके लिए उनको पेशेंटों को भोजन की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था और उनके अटेंडेंस को भी इवन फ्री भोजन की व्यवस्था की जाती है। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल बहादुर जी शास्त्री कर कमलों से उद्घाटन हुआ इसका। और हमारे जो अध्यक्ष हैं आरपी पसारी साहब, उनका आरपी पसारी जन सेवा ट्रस्ट लोसल में, वो कलकत्ता प्रवासी हैं। उनके आर्थिक सहयोग से 14 साल पहले हमारा आंखों का ऑपरेशन करवाया था। आज उनका नाम पढ़ के मैं आज हमारी धर्मपत्नी को साथ उनका ऑपरेशन कराने के लिए 14 साल पहले, और एक वो दोनों आंखों का करवा लिया हमने। आपने? हाँ, और बराबर टकाटक दी। एक को 11 साल हो गई, एक को 14 साल हो गई। हमेशा गरीब और पीड़ित की सेवा हुई है। बिल्कुल। तो ये मैं इस भूमिका प्रताप मानता हूँ कि यहाँ जो आता है वो ठीक होकर के जाता है। और इसी भावना के साथ में रोगी जो आता है वो आता है कि कल्याण आरोग्य सदन में हम चले गए तो निश्चित रूप से हमें उचित स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी शिक्षा नगरी के हृदय स्थल सीकर में है और जहां पर हम मौजूद हैं यह है श्री कल्याण आरोग्य केंद्र जो सीकर में बना हुआ है। आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो आंखों की रोशनी जिनकी चली गई है और जिनको लगता है कि सर अब जीवन खत्म हो गया है क्योंकि परिवार उस माली हालात से गुजर रहा है, उतने पैसे परिवार के पास नहीं है, लेकिन ये सदन, ये ट्रस्ट जो कर रहा है, ये संपूर्ण भारत के अंदर एक नया संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि अगर आपका परिवार में कोई भी सिंगल कैंडिडेट जो आंखों की रोशनी जिसकी मालिक हो सकता है किसी कारणवश छिन गई है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है और ये ट्रस्ट जो है उसने आज एक बड़ा कैंप यहां पर लगवाया है इस सीकर की पावन धरती पर कि सर हमारा पूरा प्रयास है सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए। ये ट्रस्ट अपने बंदों की सेवा के अंदर हाजिर है। इसमें सबसे अहम योगदान जिनका है उनके बारे में भी जानेंगे। हालांकि ये आरोग्य सदन, इसके अध्यक्ष जो हैं श्रीमान आरपी पंसारी साहब और इनके जो मंत्री हैं कांता प्रसाद मौर्य साहब हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं से पूछते हैं ये जो कारवां चला है ये कब से रवाना हुआ था और कहां तक आकर पहुंच चुका है, क्योंकि विरासत और आधुनिकता का परंपरागत जो संगम देखने को मिला है वो इस कैंप के अंदर आज देखने को मिला है। बहुत से लोग आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, बड़े बुजुर्ग माइत जो हैं इस कैंप की सुविधाओं का आनंद लेते हुए, हालांकि जब यहां पर प्रवेश कर रहे हैं तो चेहरे पर मायूसी है क्योंकि सर हम इतने समय से बड़े परेशान हैं आंखों की वजह से, लेकिन जब वो ऑपरेशन करवा के जा रहे हैं तब वो चेहरे की रंगत और सूरत दोनों बदल रही है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां और ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, आपका ट्रस्ट जो कर रहा है उसे शब्दों में बयां कर पाना इतना संभव नहीं है। धन्यवाद। सर ये कहां से रवाना हुआ कारवां? इस कल्याण आरोग्य सदन की स्थापना जी 15 नवंबर 1964 को हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल बहादुर जी शास्त्री के कर कमलों से उद्घाटन हुआ इसका। और उस समय एक बहुत बड़े समाज सेवी हमारे ज़िले में हुए श्री बद्रीनारायण जी सोडानी जी उन्होंने ये बेड़ा उठाया। जी तब से लेकर के आज तक निरंतर ये संस्थान पीड़ित मानवता की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जी हमारे यहाँ मूल रूप से जब संस्थान की स्थापना हुई उस वक्त में टीबी एक महामारी के रूप में थी। उस समय उस टीबी के इलाज के लिए जो गरीब लोग होते थे वो दूसरी जगह जयपुर या अन्य बड़े स्थानों पर नहीं जा पाते थे। स्वर्गीय सोडानी जी उनकी पीड़ा को समझा जी और दानदाताओं, भामाशाह और बहुत बड़े उद्योगपतियों से संपर्क करके इस संस्थान की स्थापना की। जी तब से निरंतर यह संस्थान हमेशा टीबी के रोगियों के लिए एक वरदान साबित हुआ। उसके साथ साथ यहाँ काफ़ी सर्जिकल कैंप भी हुए, बड़े बड़े आई कैंप भी हुए। आज जो आई कैंप लग रहा है वो जिला अंधता निवारण समिति, श्री कल्याण आरोग्य सदन और हमारे जो अध्यक्ष हैं आरपी पसारी साहब, उनका आरपी पसारी जन सेवा ट्रस्ट लोसल में, वो कलकत्ता प्रवासी हैं। उनके आर्थिक सहयोग से आज इस नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन हो रहा है। सर ये कब लगता है और कितने गांवों के नज़दीक के या कितनी दूर के लोग जो है कैंप का हिस्सा बनते हैं? वैसे तो कोई बाध्यता नहीं है, कहीं से भी कोई भी पेशेंट किसी भी जिले करके आकर के अपने यहाँ इलाज करवा सकता है, लेकिन मैं मूल रूप से कहूँगा 40-50 किलोमीटर के एरिया से यहाँ पेशेंट आते हैं। जी अभी तक आज तक कभी भी हमारे सामने ऐसी रिपोर्टें हैं कि कोई भी केस हमारा ख़राब हुआ हो। मैं समझता हूँ ये इस जगह की भी देन है कि एक तपोभूमि है, यहाँ हमेशा गरीब और पीड़ित की सेवा हुई है। बिल्कुल। तो ये मैं इस भूमि का प्रताप मानता हूँ कि यहाँ जो आता है वो ठीक होकर के जाता है।
और इसी भावना के साथ में रोगी जो आता है वो आता है कि कल्याण आरोग्य सदन में हम चले गए तो निश्चित रूप से हमें उचित स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सर अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्वास्थ्य के नाम पर वो लोग ऐसे मानते हैं कि भाई दुकान चला रहे हैं अपनी, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना सर, ये आधुनिक जो शिक्षा शल्य चिकित्सा पद्धति प्रणाली है इसमें नई क्रांति ला रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखो, जो व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है वो किसी भी रूप में दे, ये एक सेवा वही ट्रस्ट है, इसकी स्थापना भी सेवा के लिए ही हुई थी। जी। जो निजी रूप से जो व्यक्ति अपना काम कर रहे हैं उनको अपना परिवार भी चलाना है, घर भी चलाना है, इसलिए मान लो कि वो व्यवसायिक रूप दृष्टि से भी किसी को सहयोग करे तो भी मैं समझता हूँ आज के ज़माने के हिसाब से और के हिसाब से उचित है कि वो अनुचित साधन नहीं अपनाए। बस खाली उनके लिए इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि अनुचित साधन नहीं अपनाए। यदि सीमाओं में रख करके किसी व्यक्ति को योगदान देते हैं, किसी के स्वास्थ्य की जांच करते हैं, सेवा करते हैं, और कल्याण आरोग्य सदन की तो स्थापना ही मूल रूप से इसी भावना के साथ हुई थी कि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, यह तो एक जन सुलभ संस्थान है और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी धनाढ़ व्यक्ति आएगा नहीं, या गरीब ही आएगा, बिल्कुल गरीब आएगा। सावड़ी और कल्याण आरोग्य सदन तो इसी के लिए प्रचलित है कि गरीब और पीड़ित की सेवा ही यहाँ होगी। पैसे वाले व्यक्ति यहाँ कम आते हैं, तो इसलिए जो यहाँ जो भी कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ हमारे ट्रस्टीज हैं, उनके सारे समर्पित इसी बात के लिए है कि उनको तो इस सेवा भावना के लिए इस तरह से जोड़ा गया है। या जोड़ने का देखो श्रेय, या मान लो कि जो भाग्यशाली हम लोग कि हमें इस सेवा कार्य के लिए हमें मौका मिल रहा है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज तक कभी भी किसी पेशेंट से कोई चार्ज नाम मात्र का कहीं कोई चार्ज लिया था, जो इंडोर पेशेंट है उनसे कभी कोई पैसा नहीं लिया जाता। उनके लिए उनको पेशेंटों को भोजन की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था और उनके अटेंडेंस को भी इवन फ्री भोजन की व्यवस्था की जाती है। हमारे ट्रस्टीज का और संचालक मंडल का एक ही ध्येय है कि आज भी हम इस अस्पताल को उतना ही उपयोगी बनाए जितना वो अतीत में था, और आने वाले समय में उसी तरह की सेवाएं हम सतत जारी रख सकेंगे जिस तरह की ऐतिहासिक सेवाएं इस संस्थान ने दी है। हमारे इस संस्थान का न कभी आर्थिक उद्देश्य पहले था, न आज है, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी यह अस्पताल इसी रूप में अपनी सेवाएं जन सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं थोड़ा सा अब आपको पीछे की तरफ तस्वीरें दिखा देता हूं। ये तमाम बातें कांता प्रसाद मौर्य साहब ने कही। ये वो ट्रस्ट है जहां पर आप देखिए, ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर आपको नजर आएगा कि मानो सर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है या कोई सरकारी हॉस्पिटल है, जहां पर इतनी भारी भरकम भीड़ पेशेंट की यहां पर लगी हुई है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने घरों से बाहर निकलिए और आपको लगता है कि सर हम परेशान हैं, आप आ सकते हैं बगैर किसी निःशुल्क के, आप अपना इलाज बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। ये भीड़ देखिए, ये क्राउड देखिए, यहाँ पर माता जी बैठे हैं, बहुत से और भी लोग हैं। क्या नाम बताओ माता जी आपनो? नाम कहीं था को? मेरा सरवणी सरवणी कट से आया? झुनो का गाँव आया। झुंझुनू से आगे के पेशेंट है, क्या आया थे आज? आंख नहीं ले रहा, दिखो बंद क्यों गए? अब बैठाया हो? खटो कतो प्रोसेस चाल गयो, मतलब कति कार्रवाई होगी? कहीं कह रहे डॉक्टर साहब? देखिए कौन पर्ची देनी, पर्ची दे रही है। माता जी ने थोड़ा सा और पूछ लिया, क्या नाम बताओ आपनो? बुल्ली देवी। बुल्ली जी थे कट से आया? जादो से। जाजोद श्री माधोपुर से। आपने कहीं दिक्कत होगी? मेरे दिखे को नहीं, कालो कालो दिखे सर। अच्छा, पहली बार आया? पहली भी आया ना, आज? आप बोए से सुनीता। सुनीता जी, हाँ जी, आज क्या बोए हो? आँख के लिए आए हैं। कौन सी आँख? पता नहीं, ऐसे चेक करवानी है। अभी चेक करवानी है। हाँ। भरोसा देखिए, यानी भरोसे का अटूट रिश्ता देखिए। 14 साल पहले इस आरोग्य सदन में आए थे और उसके बाद आज अपनी धर्मपत्नी के साथ आए हैं। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, बातचीत उनसे करते हैं। क्या नाम बताया? मोहनलाल। क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर अविनाश फिरोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं 14 साल पहले हमारा आंखों का ऑपरेशन करवाया था, आज उनका नाम पढ़ के मैं आज हमारी धर्मपत्नी को साथ उनका ऑपरेशन कराने के लिए 14 साल पहले, और एक दोनों आंखों का करवा लिया हमने। आपने? हाँ, और बराबर टकाटक दी। एक को 11 साल हो गई, एक को 14 साल हो गई। और डॉक्टर अविनाश फिरोज जी को मैं बहुत बड़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज स्थान ले रहे हैं। हाँ मैंने दिखानी ऑपरेशन कराना, मतलब दिखा ही को नहीं। पार्टी साहब है? पार्टियों नहीं तुम्हारा और थोड़ा थोड़ा और को पड़ा को दिख रहे हूँ। हाँ, के मामले। हाँ, मैं पार्टी प्रति पढ़ के डॉक्टर अविनाश फिरोज जी को नाम सुन के हमारी धर्मपत्नी को क्यों विश्वास अटूट था मेरे जी को 14 साल पहले जी को, इसलिए मैं आज आपको यहाँ मेरी धर्मपत्नी को लेके आया हूँ। क्या बात है। अगर आप काम बेहतरीन कर रहे हैं ना सर, तो दुआएं आत्मा से निकलती हैं। और डॉक्टर साहब का जिक्र कर रहे हैं और उनको जितनी तारीफ
यानी आज लद लद के भर भर के दे रहे हैं कि सर 14 बरस पहले मैंने उनसे ऑपरेशन करवाया था और आज दोनों आंखों से मैं 14 बरस होने के बाद भी बराबर दिखता है और आज मैं अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेकर आया हूं। ये तमाम पेशेंट्स हैं और ये मजमा इस बात का संदेश दे रहा है कि आने वाले समय में ये ट्रस्ट और इस ट्रस्ट में काम करने वाला तमाम व्यक्ति, उनकी ये मनसाएं हैं कि सर हमारा भारत का आम आवाम का नागरिक, और अगर कोई पैसे से ऐसा लगता है कि सर अब नहीं हो पाएगा, उनको मदद करने के लिए ट्रस्ट आगे आ रहा है। सर बहुत ज्यादा भीड़, ऐसा लग रहा है अंदर कि किसी सरकारी हॉस्पिटल नहीं बल्कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं, उस तरह से लोग हैं जो मजमा लगा हुआ है। देखो, निश्चित रूप से जिस तरह से ट्रस्ट कार्य कर रहा है उस हिसाब से हमेशा लोगों की एक ही भावना रहती है कि कल्याण आरोग्य सदन में जाएंगे तो सेवाएं उत्तम से उत्तम मिलेगी, और जो कुछ खर्च करने की स्थिति में नहीं है, खास तौर से उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा संदेश है और ये भरोसा है पेशेंट्स का। सिर हम कल्याण आरोग्य सदन में जाएंगे और जब वहां पर जाएंगे तो निश्चित रूप से हंसकर मुस्कुराकर घर की तरफ लौटेंगे। आप तमाम लोग इस वीडियो को जरूरतमंदों तक शेयर करते रहो। मैं हमारे आरपी पसारी जन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष और हमारे कल्याण आरोग्य सदन के ट्रस्ट श्री आरपी पसारी साहब की बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल सर, कि आज उन्होंने इस शानदार कैंप का आयोजन अपने आर्थिक सौजन्य से करवाया। बिल्कुल, निश्चित रूप से जितनी तारीफ करें उतनी कम है। आरपी पंसारी साहब का जिक्र आया है, न जाने कितने ही काम लोसल की उस बाबा परमानंद की धरती पर भी आपको देखने को मिलेंगे, और अब शिक्षा नगरी सीकर में उन्हीं के सानिध्य में यह सारा काउंटडाउन चल रहा है। अब बने हुए मीडिया प्रेजेंस कैमरा पर्सन मनीष के साथ जावेद खान, जनमत, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।